जब वो ऐसा करते हैं तो उनकी घरेलू माली स्थिति बिगड़ जाती है, और जब बिगड़ जाती है और धीरे धीरे फिर वो परिस्थितियाँ बिगड़ने लग जाती हैं, क्योंकि घर का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। क्योंकि पैसा तो कोई पेड़ पे तो आता नहीं है, पेड़ से तो सब मेहनत ही कमाते हैं। और जब हम पैसा अपना व्यर्थ गवा देते हैं, अपनी गलत चीज़ों में पैसे को व्यर्थ कर देते हैं, शौक मौजों में, जुए सट्टे में, और या फिर किसी को ज़्यादा लाभ के चक्कर में भी कभी कभी हम फंस जाते हैं कि कोई कंपनी, ऐसी बहुत सी कंपनियां होती हैं जो ज़्यादा लाभ दिखाती हैं, और ज़्यादा लाभ दिखाती हैं तो हम उसके लोभ में फंस जाते हैं और पैसा अपना फिक्स कर देते हैं, और फिर कुछ समय बाद पड़ता है कि हमें वो कंपनी घाटा दे जाती है। तो इन चीज़ों से भी घर का, परिवार का बैलेंस बिगड़ता है, और इन चीज़ों को लेके फिर हम भाग्य को रोएं और किस्मत को रोएं या फिर भगवान को रोएं, तो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं तो स्वार्थ से वशीभूत होकर करते हैं और लोग के वशीभूत होकर करते हैं, तो जिसका परिणाम दुख होता है। क्योंकि ज़्यादा लाभ के चक्कर में हमें नहीं फंसना चाहिए, और कर्म को किसी भी वक्त करते समय यह सोच समझ के कर्म करना चाहिए कि हमें इस कर्म का परिणाम क्या मिलता है। और ज़्यादा लाभ के चक्कर में, ज़्यादा स्वार्थ के चक्कर में पैसे का एक मोल होता है समाज में, और पैसे को सही दिशा में लगाइए। और जो व्यक्ति मेहनत से करता है, भगवान पे भरोसा करता है और सही मार्ग पे चलता है, और क्योंकि परमात्मा जब भी किसी की किस्मत चमकती है तो कठोर मेहनत से चमकती है, और कठोर मेहनत जो करेगा, भगवान पे भरोसा रखेगा और धैर्य रखेगा, तो उसके जीवन में अच्छाई आती है और जीवन में तरक्की भी करता है इंसान। लेकिन जो व्यक्ति गलत मार्ग से तरक्की पाना चाहता है तो वो व्यक्ति नादान कहा जाएगा और नासमझ कहा जाएगा। और अपने पैसे को सही दिशा में, सही मार्ग में लगाएं, और तरक्की पाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कुछ सोच समझ के कर्म करना पड़ता है। और जरा सी भी असावधानी या फिर जरा सा भी अहंकार इंसान के लिए वर्जित है। और कभी भी अहंकार ना करे, कभी भी, क्योंकि गलतियां इस जीवन में कोई मान नहीं है। कोई भी यदि गलती करेगा तो दंड मिलेगा उसको। अब जो जैसी गलती करेगा उसको वैसा दंड मिलेगा। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करे इंसान। और कर्म ही इंसान के हाथ में एक ऐसी लकीर है जिसके बलबूते पर वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और हमारे पूर्वजों ने बहुत सी बातें ऐसी बताई हैं जो हमें सोचने, विचारने, समझने योग्य हैं। उन बातों को छोटा ना समझ के हमें उन बातों को महत्व देना चाहिए। हमें बड़ों की बातों को महत्व देना चाहिए। और व्यक्ति जीवन में अगर कहीं भी कोई घाटा उठाता है या फिर कहीं भी कोई नुकसान उठाता है तो उसके स्वयं के कर्मों का ही परिणाम होता है। और दूसरों को दोष देने के बजाय, किस्मत को दोष देने के बजाय और प्रारब्ध को दोष देने के बजाय इन चीज़ों से बचें और विचार करें इन बातों पे, और भगवान पे भरोसा रखें और भगवान से सद्बुद्धि मांगें। क्योंकि हमें कुसंग का साथ नहीं करना चाहिए और गलत मार्गों पे नहीं जाना चाहिए। तरक्की के लिए हमें गलत मार्गों पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमें जो देखने में ऐसा संसार में महसूस होता है कि जो देखने में हमें प्रत्यक्ष में सुख महसूस होता है, वो वास्तविकता में सुख होता नहीं है। वो वास्तविकता में दुख होता है। जो हमें देखने में प्रत्यक्ष तो हमें सुख नज़र आता है, लेकिन उसका जो फल होता है वो दुख होता है। और प्रभु की शरण में जो कोई व्यक्ति चलता है तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति कष्ट में पाता है, कष्ट मिलता है, लेकिन परिणाम में उसके सुख होता है। बहुत से लोगों का यह कहना है कि भगवान की जो भक्ति पूजा पाठ करता है तो वो ज़्यादा दुखी रहता है। तो मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं स्वयं पूजा पाठ करता हूँ और मेरे जीवन में कोई दुख का ऐसा कोई चीज़ नहीं है दुख की। और जो भी होता है अपने कर्मों का परिणाम होता है। यदि हम पूजा पाठ करने के बाद में यदि हम गलत कर्म करेंगे तो इसमें पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है, भगवान से इसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि रावण ने भी अपने जीवन में बहुत तपस्या की थी, बहुत उपासना की थी शंकर जी की, लेकिन गलत कर्म किया तो उसका दंड भुगता। तो उसके कर्मों का ही परिणाम होता है जो कुछ भी होता है। अपने इस चीज़ को समझने का प्रयास करे इंसान, और समझने का बेहतर प्रयास करे। अपने कर्म पर बारीकी से नज़र रखे, और जल्दबाजी में कभी भी निर्णय लेते समय बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब समय पे यदि सही निर्णय ना लिया जाए तो उसका फिर हमें अफसोस भी होता है अपने जीवन में। तो इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए इंसान को, क्योंकि सारा दारोमदार कर्म का ही है। और जहाँ तक पूर्व जन्मों का संबंध है तो पूर्व जन्मों के संबंध के हिसाब से मैं जहाँ तक समझता हूँ
पूर्व जन्म के संबंध के हिसाब से हमें जिस परिवार में जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हमारी शादी विवाह होता है और बाल बच्चे होते हैं और मृत्यु होती है, और जो इत्तेफाक से हमें जीवन में कोई तरक्की मिल जाती है या फिर ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूर्व जन्म के हिसाब से होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो फल भोगता है इंसान वो इसी जन्म के हिसाब से भोगता है। और बहुत से लोग दुखी होकर ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगली बार हमें इंसान का जन्म ना दे। तो इन चीज़ों को, ऐसी गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि इंसान की ही योनि एक ऐसी योनि है जिसमें हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं और भगवान को भी पा सकते हैं। इंसान की ही एक योनि ऐसी है, दूसरी कोई योनि ऐसी नहीं है। और इंसानी जीवन में परमात्मा ने इंसान को धरती पे भेजते वक्त बहुत कुछ इंसान के भाग्य में लिखा होता है, लेकिन इंसान अपने कर्मों से उन लकीरों को मिटा देता है। इंसान अपनी गलतियों से उन चीज़ों को, उस फल को बदल देता है। कहीं स्वार्थ के वशीभूत होकर हम गलत कर्म करते हैं, कहीं लोभ के वशीभूत होकर हम गलत कर्म करते हैं, और कहीं हम अपनों सही चीज़ को, सही बात को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, अपना देखते हैं, जबकि अपना आदमी है तो सही चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने बच्चे को सह देते हैं, गलतियां करने पर सह देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए इंसान को, क्योंकि कोई भी कर्म करे बहुत सी बातों को सोचना समझना चाहिए इंसान को, क्योंकि प्रत्येक कर्म फल के रूप में हमें परिवर्तित होता है। हम यदि अपने जीवन में गलत करेंगे तो गलत ही फल देगा परमात्मा। उसमें परमात्मा का ना कोई दोष होता है, ना किस्मत का दोष होता है, ना भाग्य का दोष होता है, ना प्रारब्ध का दोष होता है। जो भी दोष होता है इंसान के कर्मों का दोष होता है। जय महाकाल।